कैसे अपने रिश्तों को संजो के रखा जाए, कैसे ट्रू लव पाया जाए, कैसे आप एक बेहतरीन रिश्ता अपने जीवन में बिता सकते हैं, इसी की बात हम करने वाले हैं इन द चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एनलाइटन रिलेशनशिप और बुक का नाम है पावर ऑफ नाउ। ये बुक एक बेस्ट सेलर है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की समरी की, जहाँ पे बात हो रही है रिश्तों के ऊपर कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो दो लोग साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का स्टार्ट कर रहे होते हैं, एक वादा कर रहे होते हैं, ओवर द लॉन्ग रन वो क्या हो जाता है कि वो रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं, वो खटास आ चुकी होती है। और ये दो लोगों के बीच की ये बात नहीं है, यहाँ पे बात की जा रही है आपके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की भी, या आप जिस भी रिलेशनशिप में आप मनमुटाव हो रहे हैं। और वीडियो के एंड में डेफिनेटली एकार्टोलॉजी, या वीडियो के एंड में मैं एकार्टोलॉजी द्वारा दिया गया एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन नगेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको लगेगा कि आपके रिश्ते बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, 22 पेजेस का है और यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि अल्टीमेटली एक मैन और वुमेन अगर बात किया जाए एक लव के उसमें, या अगर ऑन दैट नोट किसी भी रिश्ते की बात किया जाए, मनमुटाव क्यों आने लगता है। तो पहली बात समझिए, वो मनमुटाव इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस है उस रिलेशनशिप के अंदर और जो फुलफिल नहीं हो रही है। डीप डाउन आपके अंदर एक वॉइड बनता जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से समझाऊँ तो देयर इज अ एनर्जी डिफरेंस। आपके अंदर एक एनर्जी, आपका एनर्जेटिक लेवल, आपका वाइब्रेशनल मैच उस पर्सन के वाइब्रेशन मैच से नहीं है। आप दोनों की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी अलग चल रही है, इसलिए मनमुटाव आ रहा है। अब क्योंकि आप सेल्फ अफेयर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने खुद को भी नहीं जाना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग के कारण, वो इनर चाइल्ड प्रोग्रामिंग के कारण या आपके डीप कंडीशनिंग के कारण सामने वाले को बदलने की। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इनर चाइल्ड हीलिंग, ये इसका बुक का पार्ट नहीं है। क्योंकि बचपन से ही हम लोग का जो कंडीशनिंग है, बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया है कि लव जो है वो अर्न करना होता है एंड नॉट गिवन। हम लोगों को शायद सबका कंडीशनिंग ये रहे कि आपको मतलब यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स इन अ सर्टेन वे ताकि लोग आपको प्यार करें। आपको मार्क्स अच्छे लेकर आने पड़ेंगे, या आपको एक सोसाइटी में नाम बनाना पड़ेगा, वट एवर थिंग। और ये कंडीशनिंग हमारी हुई है एज अ कि लव हैज़ टू बी अर्न एंड नॉट टू बी गिवन। ये सबसे बड़ा एक डिसफंक्शन चल रहा है। दूसरा डिसफंक्शन जो चल रहा होता है हम सब की कंडीशनिंग में, वो ये चल रहा होता है कि हम लोगों को लगता है कि जब भी कोई हम लोगों को लगता नहीं, हमारी कंडीशनिंग है ऑनेस्टली, कि जब भी किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों को हमें ओबीडियंट बनना पड़ेगा बाय शोइंग हम्बलनेस। मतलब हम दैट्स व्हाट आवर कंडीशनिंग है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया तो हमें हम्बलनेस होना पड़ेगा और इन द रिटर्न हमें कुछ देना पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न हमारी ये कंडीशनिंग होती है। अब अडल्टहुड में आके क्या होता है, अडल्टहुड में यही कंडीशनिंग के कारण आप जब किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, यू आर गिविंग, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने मदर फादर के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए, बॉस के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके डीप डाउन में कंडीशनिंग में आपका क्या चल रहा है, डीप डाउन आपके माइंडसेट क्या चल रहा है कि अरे यार मैं तो इसके लिए इतना कर रहा हूँ या इतना कर रही हूँ, मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ कर दिया, इसने तो मेरे लिए कुछ भी रिटर्न नहीं किया। डीप डाउन आप वो कर रहे हैं नॉट बिकॉज ऑफ लव बट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग विद एन एक्सपेक्टेशन कि मुझे रिटर्न आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मेरे पास रिटर्न आना चाहिए। और जब वो रिटर्न नहीं आता है तब आपको ठेस पहुंचती है और यही कारण है रिश्तों में मनमुटाव का। नंबर 1 सिनेरियो पे यहाँ पर हम लोग बात करें जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गिविंग, यहाँ पे आपकी बात की यहाँ पे आपको लगता है कि लव हैज़ टू बी अर्न्ड। यही कारण बनता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाएंगे, एक्सट्रीमली पोलाइट हो जाते हैं स्टार्टिंग में, रिश्तों की स्टार्टिंग में एक्सट्रीमली लविंग हो जाएंगे, एक्सट्रीमली केयरिंग हो जाएंगे। और जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के भी फेज ख़त्म हो जाएगा और आपको वो लव नहीं मिलेगा, देन दैट विल ऑल्सो हर्ट यू। और दैट हर्ट जो आ रहा है, वो जो हर्ट आ रहा है वो कुछ नहीं आ रहा है, वो आपका पेन बॉडी आ रहा है, वो हर्ट आपका इनर चाइल्ड आ रहा है। और वो हर्ट आपको वही फीलिंग दिलाएगा जो आपने बचपन में फील किया है। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करेंगे, आपके अंदर इमोशनल रिएक्शन वही फीलिंग दिलाएगा, आपका बायोकेमिकल रिएक्शन ब्रेन का वही होगा जैसे बचपन में आपका फर्स्ट टाइम हार्ट ब्रेक हुआ या किसी ने इग्नोर किया। अगर आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस आपका फ़ोन कॉल नहीं उठाएंगे, द फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस इन यू आपके अंदर जो आएगी
सेम वही आएगी जो बचपन में आपने फील की। अगर आपको लगता है कि आपने बचपन में बहुत ऑब्लाइज रहे हैं, गुड गर्ल सिंड्रोम, और गुड गर्ल सिंड्रोम, अगर आप गुड गर्ल सिंड्रोम में रहे हैं या गुड बॉय में रहे हैं, आप शायद इतना सब कुछ कर रहे होंगे दूसरे के रिश्ते में कि आपको लग रहेगा कि लव हैज़ टू बी ऑन, और वो रिटर्न नहीं हो रहा है, तो आपको पेन होगा। और ये पेन क्या करेगा, ये इनर बॉडी क्या करेगा, ये पेन बॉडी क्या करेगा, ये पेन बॉडी अल्टीमेटली सामने वाले को अटैक करेगा। क्योंकि एकार्ट टोले ने इसी बुक में कहा है कि पेन बॉडी फीड करती है पेन बॉडी की ओर। जब आप दुखी होंगे तो आप सामने वाले को दुखी ही करेंगे, बिकॉज वो पेन बॉडी है। और यही कारण होता है कि रिश्तों के अंदर जो बहुत अच्छे से शुरू हुए होते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम आपकी पेन बॉडी सामने वाले की पेन बॉडी को ट्रिगर करेगी। और क्योंकि सामने वाले ने भी खुद को प्रोसेस नहीं किया है, इतना सेल्फ अवेयरनेस नहीं आया है, इतने थेरेपीज अटेंड नहीं किए, इतना कोचिंग सेशन नहीं लिया है, उसको भी समझ में नहीं आएगा। और उसकी पेन बॉडी आपकी पेन बॉडी से फाइट करती है, देन फाइट गोज ऑन एंड अल्टीमेटली रिश्तों को पूरा बोलते नज़र लग जाती है या रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। और अल्टीमेटली आप कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में बुरा ही बोलते रहेंगे या उस पर्सन के बारे में बुरा ही बोलते रहेंगे। बट यहाँ पे जो क्लू है, जो इनर जो काम करने की बात है, वो है आपके इनर चाइल्ड हीलिंग की। यहीं पे पिक्चर में आता है आपको सेल्फ अवेयरनेस, यहीं पे आप क्या आता है आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कितना जी रहे हैं। यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये जो रेंज ऑफ इमोशंस उठ रहे हैं, जो एंगर उठ रहा है, जो गुस्सा उठ रहा है, ये जो मैं जस्ट पंच कर देना चाहती हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, या ऑन द कंटेंट में खुद को आइसोलेट भी कर देना चाहती हूँ, ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। और उस पर आपको ट्रिगर होने की बजाय अवेयर होना पड़ेगा दैट नो, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई पेन बॉडी टॉकिंग टू मी। क्योंकि मैंने उस पेन बॉडी को हील नहीं किया है, इसी कारण से पेन बॉडी आ रही है। और ये जब आएगी तो सामने वाले को भी पेन बॉडी ही ट्रिगर करेगी और अल्टीमेटली आपका रिश्ता खराब होगा। इससे बचने के लिए यहाँ पे एकार्ट टोले जी जो स्टेप्स बता रहे हैं वो सिंपल बता रहे हैं। आपके पावर ऑफ नाउ, जो पूरा बुक है पावर ऑफ नाउ, आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस लानी पड़ेगी। सेकेंड थिंग जो आपको बता रहे हैं वो आपको हीलिंग की बता रहे हैं, आपको हील होना पड़ेगा, वो पेन बॉडी को फील होने देना पड़ेगा। एक्सेप्ट किया आप ऐसा फील कर रहे हैं, एक्सेप्ट उन इमोशंस को निकलने दीजिए इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ऑन योर पार्टनर, अपने पार्टनर या अपने घर वालों के ऊपर कि तुमने तो नहीं, इतना मैंने तुम्हारे लिए दुनिया जहान बिछा दिया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नो, दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू, वो लोग ऑब्लाइज्ड नहीं है आपके लिए रिटर्न में कुछ भी करने के लिए। आप बोल सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं कंडीशनिंग को चैलेंज कर रही हूँ। आप एक बात समझिए, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, कीजिए, क्योंकि आप प्यार से करना चाहते हैं। इसका कहीं पे भी ये रिटर्न रूल नहीं है कि दे नीड टू गिव यू बैक, दे नीड टू रिटर्न टू यू। और अगर आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहे हैं कि मेरे को तो रिटर्न आने ही वाला है, देन यू आर नॉट डूइंग विद लव। और यही बात एकार्ट टोले जी बोल रहे हैं कि अगर आप उससे बात करते हैं, अगर एक फाइट होने लगती है आपको, सिर्फ वो एक स्टेज आ जाता है जहाँ पे एक पर्सन एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, तो वो लव कभी था ही नहीं, वो एक एडिक्शन था। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ड्रग्स का होता है, इस प्रकार से किसी भी चीज़ का होता है। तो हो सकता है जिस रिलेशनशिप में आप एंटर किए हो ये सोच के कि हम लोग तो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, वी आर द परफेक्ट कपल, वो शायद एक एडिक्शन हो। यही सवाल का जवाब एकार्ट टोले जी ने इस बुक में दिया है चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। इसके अलावा जो उन्होंने बात की है इससे निकलने का, पेन बॉडी को कैसे रिलीज़ करना है, ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं, 4 देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिटेल में बात की है पेन बॉडी की। आप वो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा कैसे उसको हील करना है। सेकेंड थिंग यहाँ पे बोल रहे होते हैं एकार्ट टोले जी, आप नाव में जीना शुरू कीजिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो बोल रहे होते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करना बंद कीजिए, दूसरों को चेंज करना बंद कीजिए। यही सीख है। और ऑटोमेटिकली जितना मैं लाइफ कोचिंग से भी सीखा है, इसको लेट देम थ्योरी बोलते हैं कि लेट देम बी द थ्योरी, लेट देम इफ यू नो इफ योर पार्टनर वांट टू स्क्रीम और शाउट और डू एनीथिंग, प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, दे आर इनटू देयर पेन बॉडी। वो लोग उस पेन बॉडी में है, उनकी पेन बॉडी में जाके और वो स्विम करने के बजाय जस्ट लेट देम स्क्रीम, लेट देम काम डाउन। और जब वो शांत हो जाएंगे तब आप बात कर सकते हैं कि व्हाट वाज ट्रिगरिंग यू, तब आपको क्या ट्रिगर कर रहा था।
सेकेंड स्टेप आप जो उठा सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर रखना शुरू कीजिए। प्रॉबेबली ओवर द ईयर्स जब आपने कुछ भी नहीं बोला है और अचानक से आप बोलना शुरू करेंगे, आपके पार्टनर को वो बहुत हर्ट करेगा। बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एकदम ये केक वॉक होने वाला है, नहीं। आपके पार्टनर आदी हैं आपके उस बिहेवियर से, और अब अचानक से आप कुछ अलग बिहेवियर दिखाएंगे तो शायद उनको हर्ट होगा, 100% हर्ट होगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी पड़ेगी। इसके रिलेटेड वीडियो रिलेशनशिप्स को कैसे सेव किया जा सकता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं टैग भी कर दूँगी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उस वीडियो को, एंड विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन रिलेशनशिप। इसके अलावा जो तीसरा आप स्टेप उठा सकते हैं यहाँ पे, मास्टर योर इमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप खुद के इमोशंस को मास्टर कर लेंगे, आपको दूसरे को मास्टर करने की अर्ज ही नहीं रहेगी। आप प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, आप शायद दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ बेहतर बना देगा, ये मेरी लाइफ बेहतर बना देगी, इसे मेरे लिए ऐसा कर ले तो बेहतर हो जाएगा, उसने वैसे कर ले तो बेहतर हो जाएगा। जितनी बार आपने सोचा है उतनी बार आपने अपनी पावर किसी दूसरे के हाथ में दी है, और जितनी बार आपने पावर दूसरे के हाथ में दी है वो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही इस्तेमाल करेंगे या उसका ख़राब इस्तेमाल करेंगे। तो बेस्ट वे इज़ मास्टर इमोशंस। खुद को जानिए, थेरेपी सेशंस लीजिए, कोचिंग सेशंस लीजिए, जैसे मैंने लिए। मैं बहुत इन्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत पढ़ रही होती हूँ। मैं जब भी यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रही होती हूँ, आप समझ जाइएगा मैं कोई ना कोई कोर्स ले रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब इस सिचुएशन से स्टक होकर मुझे निकलना है, तो मैं हेल्प लूँगी किसकी, जिन लोगों ने ये चीज़ से निकले हैं, जो इस चीज़ से आगे बाहर आए हैं, एंड क्योंकि ये हेल्प अवेलेबल है, व्हाई नॉट टू टेक इट। तो द बेस्ट थिंग इज़ मास्टर योर ओन इमोशंस एंड यू विल बी द बेस्ट थिंग। आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हो। और ये बेस्ट पार्ट आप जब बोलने की ट्रू लव कैसे पाया जाए, ऑनेस्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से बात करूँगी। अगर आप डेस्परेटली मांग रहे हैं ना भगवान जी से, अरे भगवान जी मुझे लव ऑफ लाइफ दे तो मेरी शादी करा दो, नो दैट स्टफ, यू आर इनटू द लैक। आप एक लैक फ्रिक्वेंसी में, और लैक फ्रिक्वेंसी में आप लैक ही अट्रैक्ट करोगे, और वो रिश्ता कभी भी आगे नहीं चलेगा। बेस्ट इज सेल्फ लव से स्टार्ट कीजिए। अपने आप को वही रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को वही वैलिडेशन दीजिए, अपने आप को उसी इज्जत से नवाजिए, अपने आप को उसी प्यार से नवाजिए, अपने आप को उसी गर्म खाने से नवाजिए, अपने आप को उसी अच्छे कपड़े, अच्छा इत्र, अपने आप को एक अच्छे समय के साथ नवाजिए, जिस प्रकार से आप अपने पार्टनर को नवाजते हैं। अगर यहाँ पे कार्डियोलॉजी के चैप्टर को समराइज़ करना चाहूँगी तो ट्रू लव जो होता है वो एक प्रकार का सेल्फ लव होता है, क्योंकि लव कभी भी जाता ही नहीं है। आप अपने आप से प्यार करना छोड़ चुके हैं और प्यार कहीं और ढूंढ रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हैं वो प्यार आपके खुद के अंदर है। खुद को इज्जत दीजिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद को लिए अपने आप को माफ़ कर दीजिए फॉर ऑल द थिंग्स आपने जो भी कुछ किया है। किसी और के लिए अपने आप गिल्ट को माफ़ कर दीजिए। आपको नहीं पता था कि लव हैज़ टू बी गिवन एंड नॉट टू बी ऑर्न्ड। आपको नहीं पता था, आपकी गलती नहीं थी कि आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऑब्लिगेशन में लेना ही पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंड करना ही पड़ेगा। आपकी कोई गलती नहीं है जहाँ पे आपकी ये कंडीशन थी कि लव आपको कमाना पड़ेगा। ऑन दैट नोट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा उन ऐसे लोगों से जो शायद इस वक्त परेशान है, कहीं ना कहीं प्यार को ढूंढ रहे हैं। मेरे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं लोगों को हेल्प कर रही होती हूँ उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को हील करने में, डील करने में, उनके करियर को, फाइनेंस को, हेल्थ को, एंड नॉट मेनी थिंग्स थ्रू माय साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स, एंड डेफिनेटली पॉजिटिव साइकोलॉजी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। आई सी यू टुमारो इनटू नेक्स्ट अनदर वीडियो। और रिश्तों को अगर आप बेहतर से बनाना चाहते हैं, मैं टैग कर दूंगी यहाँ पे 2 वीडियो, बहुत पावरफुल वीडियोस हैं। लाइफ कोचिंग के टूल्स हैं वो जो मैं अपनी पर्सनल कोर्सेज में ले रही होती हूँ। गो एंड वॉच देम, उनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि प्यार की कमी आपने कभी नहीं थी। सी यू टुमारो।